मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से एसिडिटी पे चर्चा चल रही है। भाग 2 है ये। हमेशा की तरह आकर चारी लख 84 जाति जीव जलथल नवासी सिया राम सब में जग जाने करो प्रणाम जोरी जुगवानी। सबको प्रणाम करते हुए एसिडिटी के कारण और उससे बचाव के उपयोग बहुत सारी चीजें अपन ने बताई पिछले उसमें। कुछ चीजें हैं जो बच गई हैं, जैसे करेला का उपयोग। आधा कप करेला का रस ले लें, आधा कप करेला का रस, और उसमें चौथाई कप पानी डाल दें, पानी मिला लें, और आंवले का पाउडर उसमें डाल दें 1 चम्मच। क्या क्या बताया? आधा कप करेला का रस, फिर पानी मिला दें चौथाई भाग, 1 चम्मच आंवला पाउडर डाल दें, दिन में 2-3 बार लें। करेला भी फायदा करता है एसिडिटी में। तो ये अपना जो एसिडिटी के जो बहुत सारी चीजें ये खत्म हो गई। परंतु देखिए, चाहे आप दवाई ले लें आयुर्वेद की, हम बोलते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच, आयुर्वेद की दवाई ले लो, होम्योपैथ की दवाई ले लो, मॉडर्न मेडिसिन की जो हम लोग दवाई ले लो, या फिर एक घरेलू उपयोग कर लो। मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा नहीं भैया, अपने आप को ठीक रखो। कैसे ठीक रखना है वो आज आपको सिखा रहे हैं। अपने पेट को ठीक रखें। ये शरीर पंच तत्व से बना है, बड़ा ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। ऑक्सीजन से चलता है, प्राण से चलता है शरीर। हमने मेडिकल साइंस पढ़ लिया, बहुत साल प्रैक्टिस कर दी, बाद में हमें समझ में आई ये सच्चाई यही है। ऑक्सीजन जिसे प्राण कहते हैं, प्राण वायु, उससे चलती है। पेट के अंदर समान वायु उससे चलता है। और एक चक्र है मणिपुर चक्र, अग्नि चक्र, पीले रंग का चक्र है। यदि मेरे से कोई पूछे पर्सनली जी सर आपको एसिडिटी हो रही है, पेट का कोई रोग है, डाइजेशन कैसे ठीक रखे, तो मैं उसे कहूंगा भैया सुबह उठो, धीरज धूनी ध्यान करो आसन, कबीर जी का यह दोहा है, ध्यान करो, आसन बिछाओ, धरती पे आसन बिछाओ, उसके ऊपर बैठो, क्योंकि कुचालक हो जाएगी, धरती सुचालक है, आपकी एनर्जी चटाई रोक देती है। बढ़िया ऐसे बैठे पालती मार के, ऐसे मुद्रा कर ले, इसको समान वायु मुद्रा लिख लो। अब कागज पेन उठाओ, समान वायु मुद्रा, ऐसे में बैठ जाओ। बढ़िया लंबी गहरी सांस ले और रम की चैंटिंग या रम का उच्चारण करें। रम, आपका मणिपुर चक्र घूमने लगता है। पीले रंग का चक्र, ध्यान करें उसको, क्लॉकवाइज घूमता है। 25 बार करें, ना आपको आयुर्वेदिक दवा खाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको एलोपैथिक। आपके शरीर के अंदर के रहस्य को समझना चाहिए, सीधा सीधा है। रम की चैंटिंग करें, रम उसका बीज मंत्र है, समान वायु मुद्रा ले, मणिपुर चक्र को जागृत करें, और क्या करना है। और डॉक्टर्स जो दवाई बता रहे हैं वो लेते रहे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। हैबिट बना ले कि रम बीज मंत्र। तो क्या क्या लिखे अपन ने? पेट का जो विज्ञान है मणिपुर चक्र है, समान वायु मुद्रा, 5 उंगलियों को मिला ले, रम की चैंटिंग, 3 चीज रट ले। और एक और ऐसी चीज है जिसको लोग बोलते हैं अंधविश्वास है, पर मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो सबसे पहले चंद्रभागा देवी को प्रणाम करता था और वक्रतुंड भैरव को। अब ये बड़ा विचित्र लगता है लोगों को कि डॉक्टर साहब आप चंद्रभागा देवी की क्यों बात करते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, और मुझे दिखता भी है। जब देवी सती का अंग गिरे थे ना, तो पेट गिर गया था उधर प्रभास शक्तिपीठ में। वहां के देवी का नाम है चंद्रभागा, और वक्रतुंड भैरव, पूरी इंटेस्टाइन वक्र है, तो मुझे कोरिलेशन मिल जाता है। ये अपनी अपनी बात है। मैं जब कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, कई और खुद पढ़ता हूँ, तो चंद्रभागा देवी, जय माँ चंद्रभागा और जय बाबा वक्रतुंड भैरव, ये याद करता हूँ। इसको भी लिख ले, जिसको विश्वास है वही इसका मंत्र का उपयोग करे, उनको प्रणाम करे। भाई मंत्र का उपयोग थोड़ी करना है, किसी को भी प्रणाम करने से कोई हानि नहीं है। चलिए, पर ये बड़ा विचित्र बात है, जिसको विश्वास है वो इसको करे। बाकी तो रम की चैंटिंग वैज्ञानिक रूप से डिनोट है, समान वायु मुद्रा भी वैज्ञानिक रूप से ने बताया हुआ है। तो ये आपने पेट का विज्ञान सीख लिया। ये जो समान वायु मुद्रा मणिपुर चक्र को जागृत करने से पेट के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, डायबिटीज भी ना। आखिरी में एक चीज समझाते हैं, खाने की नली है ये,
बीच में थैला है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और खाना बाहर, ये पूरी नली है। लीवर यहाँ पे पीले रंग का जूस छोड़ता है, डाइजेस्टिव जूस। पैंक्रियास है, वो भी डाइजेस्टिव जूस, पाचक जूस छोड़ते हैं, उससे खाना पचता है। आमाशय में ऐसे दीवारें हैं कठोर, आप ना ये फालतू की चीजें खाना बंद करें, आमाशय को बड़ा जोर आता है। आजकल के आधुनिक युग के जो लोग खाते रहते हैं ना, यही एसिड बढ़ा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिर वहां अल्सर हो जाता है। सामान्य भोजन ले, अच्छा भोजन ले, शाकाहारी भोजन ले, ये पूरी नली को थोड़ा ध्यान रखें, अपने आप को बचाएं। आपका शरीर महत्वपूर्ण है, आपको भगवान ने दिया है, आपका व्यवहार किसे अच्छा रखें। बाकी तो आप आनंद में रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।